Assalamu alaikum dear listeners. This is me Arshi Khan and you are watching Arshi Khan Novels YouTube channel. कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। लेकिन मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है। सर में इतना शदीद पेन है। लेकिन मैंने कहा लिसनर्स को नाराज़ तो नहीं करना, अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो तो लाजमी अपलोड करनी है, चाहे आगे सब्सक्राइबर को कोई परवाह हो ही ना, है ना। आप लोग भी कहेंगे कि अर्शी क्या बोंगियाँ मारने लग गई हैं। तो चलिए चलें स्टार्ट करते हैं आज का नावल ज़िद्दी इश्क मेरा एपिसोड 23। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सख्ती से आज कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से और वीडियो को लाइक किया करें। कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरा कुछ बन जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें डियर। चलिए चलें स्टार्ट करते हैं। ये लाइट्स क्यों ऑफ की? कशिश ने मुड़ के यामीन से पूछा। सोते वक्त लाइट्स ऑफ ही करते हैं। आंखों पे बाजू टिकाए वो बिनाई से देखो बोला, बट मुझे लाइट्स ऑफ हो तो नींद नहीं आती। मुंह बनाते वो मिनमिनाई। कशिश तंग मत करो और सो जाओ। दूसरी तरफ रुख फेरते वो थके अंदाज में बोला, कैसे सोऊं? अंधेरे में नहीं सो सकती मैं। अब की बार आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, और लाइट्स ऑन हो तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे नहीं आती नींद, संजीदगी से कहते वो आंखें मूंद रहा। कशिश ने गुस्से से कंफर्टर खींचा। यामीन जो नींद के झरोखे में खो रहा था, और बढ़ाया, कशी सुकून नहीं तुम्हें? पलट के इसे गुस्से से कहा, जो पूरा कंफर्ट अपने ऊपर लिए मुंह सर ढांप लेटी थी। यामीन ने कंफर्टर अपनी तरफ खींचा तो इसने मजीद जोर लगा के सारा अपनी तरफ खींचा। हद हो गई, क्या मसला है तुम्हारा यार? यामीन झिंझला के उठ बैठा। लाइट्स ऑन कर दे, फिर कंफर्टर मिल जाएगा। मुंह थोड़ा सा बाहर निकाल के इसने यमीन को मजीद तपाया। यमीन दांत पीसता वहां से उठा और कबर्ड से दूसरा कंफर्टर निकाल लाया। कशिश इसे आराम सुकून से लेटता देख आग बगोला हो गई और उठ बैठी। कुछ देर गुजरी हो गई कि इसने यामीन को पुकारा, लेकिन वो शायद सो चुका था। चुपके से अंदाजा करती जाके लाइट ऑन कर दी और आके बिस्तर पे मजे से लेट गई। लाइट की रोशनी से यामीन की आंख खुल गई, लेकिन बोझल होती आंखों से वह साथ लेटी कशिश को बस घूर के रह गया। ये लड़की ना खुद सुकून से रहेगी और ना मुझे रहने देगी। बुड़बुड़ाते उठा और लाइट ऑफ कर दी और वहीं खड़ा रहा। कशिश ने कंफर्टर मुंह से हटाया और फिर से उठ के लाइट ऑन करने का इरादा किया, ये जाने बिना कि यामीन अपनी जगह पे नहीं। जैसे ही अंदाज़ा स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, यामीन ने इसका हाथ थाम अपनी तरफ खींचा। वो सीधी इसकी सीने से जा लगी। मिसेज सुकून नहीं आपको? गंभीर लहजे में कहता वो कशिश का दिल धड़का गया। वो लाइट ऑफ आप कर देना प्लीज़। वो लाइट ऑन कर देना प्लीज़। मैं आपकी कितनी प्यारी और खूबसूरत बीवी हूँ। कशिश ने शर्मिंदा क्या होना था यामीन के लिए कि दिल की दुनिया को हिला के रखा हुआ था। कशिश तुम ना चाहती ही नहीं कि मैं सोऊं, लेकिन सोच लो अगर मैं ना सोया तो सोने तुम्हें भी नहीं देना। इसकी कमर में हाथ डाले वो इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। आप आदत डाल लेना प्लीज़। कशिश ने हर मुमकिन कोशिश से यामीन को मनाने की कोशिश की। अच्छा ये बताओ, लाइट ऑन करने की कोई ख़ास वजह? वो अब थोड़ा संजीदगी से बोला। वो मुझे डर लगता है। ना चाहते हुए भी कशिश को बताते ही बनी। यामीन कुछ पल खामोश रहा, फिर इसे गोद में उठाता बिस्तर की जाने बढ़ा। वो लाइट, वो बुखलाई, मैं हूं ना तुम्हारे पास, फिर डर कैसा? इसे बिस्तर पे लेटाता वो बहुत अपनायत से बोला, आप सूरज हैं जो अंधेरे में रोशनी कर देंगे। कशिश ने मजाक में कहा। अपनी जगह लेटते यामीन ने कशिश को खींच के अपने सीने से लगाया, इसका सारा अपने कंधे पे रखा। वो तो सांस रोके यामीन की इस हरकत पे सख्त बुखलाई। आप, इसने सर उठा के इसे देखना चाहा। कशिश अब आवाज़ ना आए और चुप करके सो जाओ। यामीन ने आंखें मूंदी से कहा तो वो वापस अपना सर इसके कंधे पे टिका गई। इसका एक हाथ थामे अपने दिल के मकाम पे रखे इसे अपनी बाहों में लिए वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। बीवी हो और मनचाही भी हो, दस्तरस में भी हो और खुद पे काबू रखना महाल है, लेकिन वो कशिश पे अपने अज़वाजी रिश्ते को ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहता था। वो इसे वक्त देना चाहता था कि वो खुद इसकी तरफ पेशकदमी करे, और सबसे बढ़ के वो ये चाहता था कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। सो गई? कशिश की धीमी आवाज़ कानों से टकराई। सो गए? कशिश सो जाओ, आवाज़ में तंबीह थी। कशिश ने झट से आंखें मूंदी और सोने की कोशिश की। कुछ देर में वो नींद की वादियों में खो गई। यामीन ने इसकी भारी होती सांसों को महसूस किया तो धीरे से इसका सर तकिए पे रखता वो उठा और वाइब्रेट होता अपना सेल उठाता गैलरी में आया। हाँ जलील, क्या हुआ? खैरियत? सर खैरियत नहीं, हाजिक सर का एक्सीडेंट हो गया, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। जलील बहुत घबराए हुए बोले, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? यामीन से परेशानी की वजह से बोला न जा रहा था। जलील से हॉस्पिटल का एड्रेस लेते वो फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाए बाहर निकला। बिना किसी को बताए वो जल्द अज जल्द
रश ड्राइविंग करता हॉस्पिटल पहुंचा। कहाँ है हाजिक? सामने जलील को देखते वो फ़ौरन पूछते इसके पास आया। आईसीयू में जलील बहुत दुखी था। हाजिक को वो अपना भाई ही समझता था। यामीन फ़ौरन आईसीयू की जाने बढ़ा। प्लीज़ सर आप बाहर जाएं। डॉक्टर ने फ़ौरन जैसे यामीन को देखते कहा, मेरा भाई है मेरा, वो कैसा है? डोंट वरी, ज़्यादा सीरियस नहीं है, थोड़ी सी इंजरीज हैं, आप प्लीज़ बाहर वेट करें। डॉक्टर ने यामीन को बाहर करते अपना काम फिर से शुरू किया। हाजिक बेहोश था। कैसे हुआ ये सब? यामीन जलील की तरफ मुड़ा। मैं तो घर था सर, मुझे कॉल आई हाजिक सर के नंबर से किसी अजनबी की, और इसी ने बताया कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं। जलील ने डिटेल दी तो यामीन लब भींच कर रह गया। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे पे दस्तक देते ही खोलने वाले ने सामने किसी सूटेड बूटेड बंदे को देखा। जी वालेकुम सलाम, वो मुझे फरीदा से मिला है। यार साहब को अपनी आवाज़ ही अजनबी लग रही थी। जी कौन फरीदा? यहाँ कोई फरीदा नहीं रहती, सामने खड़े शख्स से ने हैरानी से देखते कहा। लेकिन वो यहीं रहती थी और इसकी एक बेटी भी थी। हयात साहब का दिल धड़का। जी हमने ये घर 3 साल पहले ही खरीदा था किसी फयाज साहब से, लेकिन फरीदा कौन है ये हम नहीं जानते। इस शख्स ने साफ लाइनमे का इजहार किया और दरवाज़ा बंद कर गया। अगर फरीदा यहाँ नहीं तो वो कहाँ जा सकते हैं? कहीं मुझे किडनैप करने वाली वही तो नहीं? वहाँ से बाहर निकलते वो बस बार बार मुड़ के घर को ही देख रहा था जहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी का 1 साल ही ज़ाया ही किया था। हाँ, वो इनकी भूल थी, एक बहुत बड़ी भूल जिसका ख़ामियाज़ा वो आज तक भुगत रहे थे अपनी ज़मीर की अदालत में। लेकिन वो यूँ वापस पलटेगी इन्होंने कभी सोचा ना था। हर वो चीज़ जो इसने चाही अय्याज़ साहब ने इसे मुहैया की, लेकिन वो जहाँ से इसे लेके आए वो वहाँ की खसलत ना इसमें छुड़ा पाए। बहुत दिल बर्दाश्ता होके वो वापस गाड़ी में बैठे। फरीदा अगर इस सब के पीछे तुम हुई तो, और तुमने मेरी फैमिली को ज़रा से भी आँच पहुँचाई तो जान से मार दूंगा तुम्हें। दिल ही दिल में इन्होंने तहैया किया। सुबह कशिश की आंख खुली तो यामीन को गायब पाया। फ़ौरन से उठ के पूरा कमरा छान मारा लेकिन वो कहीं ना था। ये साहिब बहादुर कहाँ चले गए? वो भी सुबह वो सोच में पड़ गई। खैर जहाँ भी जाएं लौट कर मेरे पास ही आना है, जो भी है बहुत स्वीट। कशिश यामीन को सोचते मुस्कुराते ब्लश करने लगी कि इतने में दरवाज़ा खुला और यामीन अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखें रात जगह का पता दे रही थी और चेहरे पे परेशानी और थकन अलग थी। खैरियत, आप सुबह सुबह वॉक करने गए थे? कशिश ने मीठा तंज किया। यामीन जो शावर लेने जा रहा था इसकी बात में पलटा। हाँ, और कल से तुम भी साथ चलोगी? मीठा खा खा के मोटी होती जा रही हो, वॉक ज़रूरी है, थोड़ी स्मार्ट हो जाओगी, वरना देखने में तुम मुझसे भी बड़ी लगती हो। यामीन ने अगले पिछले सारे उधार आज ही उतारे और पुरसुकून होता शावर लेने चला गया। जबकि कशिश का तो हैरत के मारे मुंह ही खुला रह गया। आईने के सामने खड़ी वो अपना आप देखने लगी। दाएं बाएं होती हर एंगल से खुद को देखा। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई मैं। कशिश को यामीन की शरारत समझ आ गई। टावल से बाल खुश करता वो बाहर निकला तो वो कड़े तेवर लिए से घूर रही थी। नज़र लगाने का इरादा है क्या? मीठे अंदाज में इसे कहता आईने के सामने खड़ा हुआ। दोनों ही आईने में खड़े एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। आप अब झूठ भी बोलने लगे हैं? हाथ बांधती वो यामीन को घुरी से नवाजती बोली। नहीं तो कब बोला? आप इतनी सुबह सुबह तैयार श्यार हो के कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? नहीं। कशिश की कमर पे हाथ बांधते रवायती बीवियों की तरह पूछने पर यामीन ने बरजिस्ता जवाब दिया। यार वो हाजे का एक्सीडेंट हो गया था रात को, तो इसे हॉस्पिटल से घर लाया हूँ, गेस्ट रूम में है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर एक साथ बाहर चलते हैं। यामीन ने बहुत प्यार और नरम लहजे में कहा तो वो बेहोश होते बची। इतनी चाहत पे हाजिक भाई इन्हें क्या हुआ? वो ठीक है ना? हाँ शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है अब, लेकिन इसकी उदासी बहुत ज़्यादा है। खैर बाकी सवाल बाद में कर लेना। जाओ अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। परफ्यूम का स्प्रे करते वो कशिश को बोला तो वो मुँह बनाती बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस पलटी। क्या हुआ? मुंह बनाते देखता हुआ इससे पूछ बैठा। मेरे कपड़े उमिन मिनाई। यामीन ने सर पे हाथ मारा। मैं ले आती हूँ अपने रूम से। कशिश कहती बाहर निकलने लगी कि यामीन ने इसका हाथ पकड़ा और वार्डरोब की जानिब खींचा और एक झटके से इसे खोला। सामने ढेर ड्रेसेस के देख के वो दंग रह गई। ये कब लिए आपने? वो खुशी से बोली। हर ड्रेस एक से बढ़ के एक था, जब रुखसती होने वाली थी और नहीं हुई थी, धीरे से कहा। और रियली कितने प्यारे हैं ये सब। इन ड्रेसेस को देखते वो मासूमियत से बोली। मैं मैं ये वाला पहनूं? लेमन कलर का लाइट रंग के काम वाला ड्रेस इसका जाने बढ़ाया। नग के काम वाला ड्रेस इसकी जाने बढ़ाया। बहुत प्यारा है ये। मैं आपको खड़ूस समझती थी, लेकिन आपको पसंद तो लाजवाब है। मज़े से कहती वो बाथरूम में घुसी। पसंद तो वाकई लाजवाब है। हम कलामी करते वो मुस्कुराया। दानी जल्दी चलो, कहीं ममता को पता लगा तो खैर नहीं। दानियाल और हानिया बाहर से चुपके से अंदर दाखिल हुए। कॉरिडोर से गुजरते अनायशा की नज़र इन पर पड़ी। दानी रुको, ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हें? अनायशा घबराई
اس کے پاس آئی۔ کچھ بھی نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، دانی روکھے انداز میں بولا۔ مجھے دکھاؤ۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاں، تاکہ ماما کو بتاؤ، ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور زبردستی دانی کا ہاتھ تھاما۔ او یہ تو چوٹ آئی ہے، سوالیہ انداز میں انہوں نے دیکھا۔ جانتے ہیں اگر انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہے تو ہم جائیں، دانی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہانیہ فرسٹ ایڈ باکس لے کے آؤ فوراً۔ اب کی بار تھوڑا سختی سے کہا تو وہ دانی کو ایک نظر دیکھتی منہ بناتی فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی۔ بائک سے گرے ہو یا لڑائی کی ہے؟ زخم دیکھتے سرسری انداز میں پوچھا۔ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، دانی نے بھی سنجیدگی سے بنا دیکھے جواب دیا۔ ہانیہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تو عائشہ نے بہت نرمی سے اس کا زخم صاف کیا اور اس پہ بینڈیج کر دیا۔ اگر اپنوں کو اپنا سمجھو تو ان پہ اعتبار بھی کر لینا چاہیے۔ کیا ثبوت ہے کہ آپ ہماری اپنی ہیں؟ دانی نے اس کی طرف دیکھتے سر انداز میں پوچھا۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ثبوت تو تمہارے پاس بھی نہیں کہ میں تم لوگوں کی اپنی نہیں، اسی کے انداز میں کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ رشتے ثبوتوں کو محتاج نہیں ہوا کرتے، دل سے دل مل جائیں تو وہ رشتے ہیں۔ ایک کو چوٹ لگے دوسرے کی تکلیف پہنچے وہ رشتے ہیں۔ ان کے قریب آتے وہ بہت پیار اور نرمی سے بولی کہ وہ چپ ہو گئے۔ بھلے آپ دونوں مجھے اپنی بہن نہ سمجھو لیکن میرے لیے آپ دونوں سب سے اہم ہو، کیونکہ میں آپ دونوں کو اپنا سمجھتی ہوں، اپنا مانتی ہوں۔ عائشہ کا نرم اور محبت بھرا لہجہ ان دونوں کو شرمندہ کر گیا۔ عائشہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ہم نے انہیں ہرٹ کیا، دانی نے دھیرے سے کہا۔ شاید وہ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں اس طرح ان سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہانیہ کو بھی شرمندگی ہوئی۔ کمرے میں آتی اس نے اپنے رخ کے آنسو صاف کیے۔ اب تو بات پھر رونا آ جاتا تھا۔ اتنے میں موبائل پھیکال نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ہیلو، آنسو صاف کرتے نارمل لہجے میں بولی۔ بیٹا کچھ دیر تک عادل آپ کو پک کرنے آ رہے ہیں شادی کی شاپنگ کے لیے، تو آپ تیار رہنا۔ جمیلہ بیگم نے چھوٹتے ہی آرڈر لگایا۔ ماما لیکن اس سب کی کیا ضرورت؟ کھوکھلا احتجاج کرنا چاہا۔ بیٹا عادل کی خواہش ہے کہ سب آپ کی پسند کا ہونا چاہیے۔ اچھا آپ چلی جانا، میں بہت بزی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ کال کٹ چکی تھی۔ سب میری پسند کا، لیکن یہاں تو ہم سفر ہی میری پسند کا نہیں، وہ بس سوچ کے رہ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے سوائے یامین کے۔ وہ حاضر کے ساتھ گیسٹ روم میں ہی بریک فاسٹ کر رہا تھا۔ کشش ہنستی مسکراتی دادا جی کے آگے پیچھے ہوتی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ دادا جی نے اس کا اور یامین کا صدقہ اتارا۔ کرن تو اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی۔ تم پہ تو صحیح دلہن والا روپ آیا ہے، کیا جادو کیا ہے یامین بھائی نے؟ کرن نے دھیرے سے پوچھا تو وہ مسکراتی اس کے کان کے قریب ہوئی۔ یہ عشق کا جادو ہے، سر چڑھ کے بولے گا کہتی پیچھے ہوتی ایک آنکھ ونک کر گئی۔ کرن نے آنکھیں پھاڑے اس کی بے باکی دیکھی اور پلیٹ پہ جھکی۔ او ہاں، یہ تو بتایا ہی نہیں، منہ دکھائی میں کیا ملا؟ کرن نے یاد آنے پہ پوچھا۔ وہ کشش نے سوچتے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو انہی کے پاس ہیں، ویٹ میں ابھی لے کے آئی، کہتے وہ اٹھی اور گیسٹ روم کی طرف بڑھی، جبکہ کرن اسے روکتی رہ گئی اور اس کے نہ رکنے پہ ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، حاذق جو بیت گیا اسے بھول جاؤ، ایک لڑکی کے لیے تم خود کو برباد مت کرو، دماغ سے نکال پھینکو۔ یامین نے اس کی ساری بات سن کے اسے سمجھایا۔ رات کو بھی ہوش میں آنے پہ اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا اور یامین نے اسے منا کے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن یہاں کے بھی وہ خوش نہ تھا۔ دماغ سے تو نکال دوں لیکن اسے دل سے کیسے نکالوں؟ حاذق بھی بس نظر آیا۔ اللہ پہ بھروسہ ہے نا، پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ بہتر کرے گا، وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ صرف ان چند دنوں میں یہ احساس مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہا ہے یامین، وہ دل پہ ضبط کرتے بولا۔ جس کا جوڑ جس کے ساتھ لکھا ہے وہ اسی کو ملتا ہے اور یہ میرا رب پہ پورا یقین ہے، اور تم اپنے یقین کو مت ڈگمگاؤ، اور فی الحال سب سوچیں دل و دماغ سے نکالو اور ناشتہ کرو، میں بس ابھی آیا۔ یامین کمرے کے باہر کشش کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا جو باہر کھڑی تھی نہ جانے کب، اور اب اس کے دیکھنے پہ اسے اشارہ کرتے باہر بلایا۔ وہ اٹھتا باہر آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دھیرے سے پوچھا۔ مسئلہ کیا ہونا، میری منہ دکھائی نہیں دی آپ نے؟ فوراً سے دے ہتھیلی اس کے آگے پھیلاتے وہ یامین کو پھر سے ٹھٹکا گئی۔ اس کی یہی معصومانہ حرکتیں اسے بہت لبھاتی تھی۔ کون سی منہ دکھائی؟ ہزار بار کا دیکھا منہ پہ کون دیتا ہے منہ دکھائی؟ یامین نے سنجیدہ انداز میں سے کہا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ دیکھیں شرافت سے مجھے میری منہ دکھائی دے دیں ورنہ گھورتے۔ وہ تھوڑی قریب ہوئی۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی گمبھیر لہجے میں بولتا۔ اس کے اور زیادہ قریب ہو، مجھے خود بھی لینی آتی ہے، منہ بنا کے کہتے وہ پلٹی کہ یامین نے اس ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود لو۔ وہی گمبھیر لہجہ، کشش کا ننھا سا دل پھر سے دھڑکا گیا۔ آپ دوست کے پاس جائیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ محبت کا غم بڑا برا ہوتا ہے اور جان لیوا بھی۔ کشش نے اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹایا۔ ایک منٹ، تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ یامین کو شاک لگا۔ نہیں، غلطی سے کان میں پڑ گئی۔ ایک بات بولوں آپ کو، محبت کرنے والوں کو آپس میں ملواتے ہیں، الگ نہیں کرتے، اور اگر کسی وجہ سے الگ ہو رہے ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کو ملوانے کے لیے زمین آسمان ایک کرتے ہیں، نہ کہ ان کا حوصلہ پست کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ بول گئی تھی یامین تو بس اسے دیکھے گی۔ آپ جانتے ہیں اللہ بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں جو پیار کرنے والوں کو آپس میں ملاتے ہیں، اور آپ کو بھی اپنے دوست کے لیے کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وہ لیکچر شروع کر چکی تھی اور یامین نفی میں سر ہلاتا واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، لیکن اس بار دروازہ بند کرنے نہ بھولا۔ لو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ لگتا ہے اللہ نے یہ نیکی بھی میرے نصیب میں لکھ دی ہے، مجھے ہی اب ان کو بھی ملوانا پڑے گا۔ وہ اوپر کی طرف دیکھ کے ٹھنڈی آہ بھرتی رہ گئی۔ رابطے حد سے بڑھ جائیں تو ہم ملتے ہیں، اس لیے ہم بھی اب ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ یامین کے
जाने के बाद कशिश चुपके से हाजिक के पास आई। आप वो जो अपनी सोचों में गरा था। कशिश को देख के ठटका, जी मैं आपकी भाभी मिसेस कशिश यामीन सिकंदर। कशिश ने अपना तारुफ करवाया, जी जानता हूँ। हाजिक के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ गई। वैसे आपके दोस्त हैं बड़े खड़ूस ना, खुश खुद शादी कर ली और दोस्त को पूछा भी नहीं कि भाई तुम भी कर लो, बूढ़े हो जाओगे। कशिश अपना शुरू कर चुकी थी। हाजिक इसकी नेचर से काफ़ी हद तक वाकिफ था, इसलिए बस मुस्कुरा के रह गया। वैसे आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? कशिश ने इसे चुप देख के सवाल किया। गाड़ी बेकाबू हो गई, मुख्तसर जवाब दिया। जब दिल बेकाबू हो जाए तो ऐसे छोटे मोटे हादसात हो ही जाते हैं। कशिश ने इसे तसल्ली दी। कशिश की बात पे भूंज कर रह गया। अच्छा एक बात बताएं, वो है कौन? बहुत मैं से वो चेयर पे बैठती अब इंटरव्यू लेने लगी। कौन मतलब? हाजिक नासमझी से बोला। वो जिसने अच्छा छोड़ा ये सब। ये बताएं पाना चाहते हैं? इसे राजदारी से पूछा। आप क्या करेंगे? हाजिक को इसकी बात कुछ हद तक दिल पे लगी। वो आप मुझ पे छोड़ दे, लेकिन यकीन रखें मिलवा दूंगी आपको इसे। लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत इम्तहान लेती है और अगर आप इम्तहान में फ़ेल हो गए तो मोहब्बत को खो देंगी। अल्लाह पर भरोसा रखें, जैसा कि आपके दोस्त ने कहा। उठते ही वो बहुत संजीदगी से बोली। लेकिन हाजिक ने कुछ कहना चाहा। कब है इसकी शादी? कशिश ने टोक के सवाल किया। एक हफ्ते बाद हाजिक ने धीमे लहजे में कहा, ठीक है दूल्हा बनने की तैयारी करें। मुस्कुराहट सजाए वो कहती जा चुकी थी, जबकि हाजिक तो हैरत के समुद्र में होता जा रहा। इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। जलील के सब कुछ बताने पर यामीन सर पकड़े बैठ गया। बाबा कब तक वापस आएंगे? कोई इन्फो? यामीन ने जलील से परेशानी से पूछा। सर इनके आगे क्या इरादे हैं कोई अंदाजा नहीं, लेकिन वो इस औरत को ढूंढ रहे हैं। क्या रिश्ता हो सकता है बाबा का इस औरत के साथ? एक काम करो जलील, पुलिस स्टेशन जाओ और इस औरत की तस्वीर दिखा के इनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करो। यकीनन अगर वो क्रिमिनल हुई तो कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर मिल जाएगा, यामीन ने सोचते हुए कहा। जलील सारी हिलाता बाहर निकला। यामीन ने फ़ौरन फ़ोन उठाया और हाजिक को कॉल की और काफ़ी हद तक इसे हशाश पशाश महसूस हुआ। ठीक है तुम आराम करो, बाद में बात करता हूँ। मोबाइल पे कशिश की कॉल आती देख इसने हाजिक को अल्लाह हाफिज़ कहा और कशिश की कॉल अटेंड की। मेरे मुअज़्ज़ज़ और प्यारे हस्बैंड, हमने आज शॉपिंग पे जाना है, तो क्या हम जा सकते हैं? बहुत मीठी आवाज़ कान से टकराई। यामीन ने चेयर के साथ सुकून से टेक लगाई। अच्छा ये हम में कौन कौन शामिल हैं? बहुत गहरी मुस्कुराहट से पूछा। मैं, किरण और समीर, और बाद में एडवोकेट दावर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मुअद्दबाना अंदाज में कहा। अगर ये आम सा बंदा भी आपको ज्वाइन करना चाहे तो? बहुत दिल से इसने कशिश पूछा। न जाने क्यों इसे बहुत अजीज़ होती जा रही थी, या इस रिश्ते का असर था कि वो इसकी हैं। वो नहीं जानता था, लेकिन बस इतना जानता था कि वो इसके लिए बहुत अहम है। वो तो शामिल माजी हाल मुस्तकबिल सब ही हैं, बल इनकी जेब से ही जो निकलना है बिल इनकी जेब से ही जो निकलना है। कहते हुए ज़बान फिसली तो दांतों के नीचे दबाई। तो ये इरादा है मैडम का। कोनिया टेबल पर टिकाते हुए आगे होता बैठा कि दरवाज़ा खुला और वो एक शाने बेनियाजी से अंदर दाखिल हुई। यामीन के माथे पर बल पड़े। मैं बाद में बात करता हूँ, कशिश से कहता वो कॉल काट गया और आने वाले के चेहरे पर करख्त भरी एक नज़र डाली जो बहुत मुतमईन अंदाज में खड़ी थी। क्या हुआ? क्या कहा यामीन भाई ने? समीर ने इस उम्मीद पर पूछा कि शायद ना कर दें, क्योंकि इन लड़कियों की शॉपिंग से सख्त वक्त आ जाता था, जो पूरी मार्केट में घुमाती थी और लेती कुछ भी ना थी। ज़ाहिरी बात है ना तो वो मुझे कर ही नहीं सकते। फर्जी कॉलर झाड़े। किरण के साथ हाई फाई किया। नहीं, समीर ने सर गिराया। दादाजी ने ही इसे इजाज़त दी थी शॉपिंग पे जाने की। वो गार्ड्स इनके साथ तो थे, लेकिन 2 गार्ड्स इनके साथ तो थे, लेकिन समीर को भी साथ जाना था और ख़ास यामीन की परमिशन के बाद अब वो तीनों गाड़ी में बैठे शॉपिंग मॉल का रुख कर चुके थे। आप ऐसे ही कम बोलती हैं या मेरे साथ आप बोलने से झिझक रही हैं? आदिल और वो शॉपिंग करके एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। काफ़ी को ऑर्डर देते वो अनायशा की गैर मामूली खामोशी से उकता के बोले। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। अनायशा धीमे अंदाज में बोली। वो सामने बैठ नहीं पा रही थी। एग्जैक्ट शख्स को अपनी ज़िंदगी में कहीं कोई परेशानी है आपको क्या? आदिल को उलझी हुई महसूस हुई। अनायशा ने एक गहरा सांस खारिज किया। ऐसा कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अनायशा ने बहाना बनाया और गार्ड तुम दोनों की शॉपिंग अल्लाह ही बचाए। मेहरबानी करके अगली बार अपने अपने शोरों के साथ जाना, मुझे बख्श देना। समीर ने ढेर सारी शॉपिंग बैग साइड पे रखते दहाई दी। लो, हर बार तुम्हारा ये गिला होता है कि कुछ लेती नहीं, बस ख्वार करती हैं। आज ले लिया तब भी तुम्हारी दहाई वही है। किसी ने सच कहा है, मर्द किसी हाल में खुश नहीं हो सकता। कशिश ने इसको बुरा मुंह बनाते कहा कि नज़र अचानक अनायशा पे जा ठहरी। अरे ये तो अपनी जायचा है, ये कहाँ यहाँ क्या कर रही? हम कलामी में वो धीरे से बोली। कौन किसको देख ली? किरण ने इसकी आंखों की सीध में देखा। यार ऑर्डर करो। समीर उकताया हुआ था और भूख भी बेतहाशा लगी थी। मोबाइल यूज़ करते हुए झिंझिलाते हुए बोला, तुम लोग ऑर्डर करो, मैं सब 5 मिनट में आई।
फ़ौरन वहाँ से उठती वो अनायशा की टेबल की जाने बढ़ी। हाय अनायशा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। बहुत गर्मजोशी से वो जाके बोली। अनायशा इसे देखती उठती इससे मिली। इससे भी कशिश बहुत अच्छे से याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसी हो? अनायशा खुशदिली से बोली, जिससे आदिल ने बहुत महसूस किया। एकदम से इसके चेहरे पे मुस्कुराहट को वो इग्नोर ना कर सका। किडनैपिंग के बाद आज ही मिले हम, है ना? बेख्तियार कहते वो अनायशा के हाथ पाँव ठंडे कर गया। एक्सक्यूज़ मी, कौन सी किडनैपिंग? आदिल ने मुड़ते हुए कशिश को देखते हैरत से पूछा। कशिश, मीट ही इज़ आदिल माई फियांसी। अनायशा ने फ़ौरन तारुफ करवाया। कशिश अपनी ज़बान को ब्रेक लगाई। ओह हेलो मिस्टर बादल, कैसे हैं आप? कशिश ने बहुत मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। बादल? आदिल के माथे पे बल पड़े। अनायशा ने मुंह फेर लिया। इसके चेहरे की मुस्कुराहट इस वक्त सिर्फ कशिश की बदौलत ही आई थी। अनायशा, अगर एक दिन पहले ही मुलाकात हो जाती तो क्या ही होता? मैं तुम्हें रुखसती पे ज़रूर बुलाती। यार, कॉन्टैक्ट नंबर तो दो अपना। इतनी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी और नंबर तक नहीं एक दूसरे के पास। कशिश ने अपना फ़ोन सामने करते इसका नंबर मांगा तो अनायशा इसे नंबर नोट करवाने लगी। ये मैंने मिस्ड कॉल दी है, मेरा नंबर सेव कर लेना। कशिश, इसे हफ्ते शादी है तो मैं कॉल करूँगी लाजमी। अनायशा का उदास लहजा कशिश को ठुठका गया। कहीं ये वही लड़की तो नहीं? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, लेकिन प्रॉब्लम है एक, वो देख रही हूँ दूर टेबल पे। कशिश ने समीर और किरण की तरफ इशारा किया। इन्होंने हाई के लिए हाथ लहराया। मैं इनके बिना कहीं नहीं जाती। तो तो क्या इनको भी साथ ले आऊँ शादी पे? बहुत मासूमियत से पूछा। अच्छा, मुझे अच्छा लगेगा, आप अपने हस्बैंड के बिना कहीं नहीं जाती। अच्छा, मुझे लगा आप अपने हस्बैंड के बिना कहीं नहीं जाती। आदिल ने भी मौका देख चौका लगाया। नहीं नहीं, मैं तो जहाँ दिल चाहता है चली जाती हूँ। हाँ, अलबत्ता वो मेरे बिना कहीं नहीं जाते। बहुत अदा से कहते वो आदिल को चुप कर आ गई। शेवर कशिश, श्योर कशिश, शादी पे आप सब आना। अनायशा ने बात को ख़त्म करना चाहा। ओके, एंजॉय यूर सेल्फ। कशिश मुंह बना के वहाँ से किरण और समीर के पास आ गई। वेटर खाना सर्व कर गया था। अब ये कौन थी? समीर ने चावल प्लेट में डालते पूछा। ये जायचा, मतलब अनायशा जब किडनैप हुई थी तो साथ में ये बेचारी भी किडनैप हो गई थी। फिर खाने के दौरान कशिश ने इनको सारी कहानी सुना डाली। वो मतलब बहुत बहादुर है ये लड़की। समीर इंप्रेस हुआ है। जी कोई शक नहीं, लेकिन अंगेज्ड है। अनायशा ने खीरे का एक टुकड़ा मुंह में डालते मुंह बनाते कहा। खुद ज़्यादा प्यारी हैं। किरण ने इन पे एक नज़र डालते कहा, जबकि कशिश के दिमाग में हाजे की था और इसका प्यार। गाइस, आई थिंक वो शादी से राज़ी नहीं, वो किसी और से प्यार करती हैं। कशिश ने आइडिया लगाया। चलो जी, गली ख़त्म। वेटर बिल। समीर ने कहते वेटर को इशारा किया। मान लो मेरी बात, और वो जिसे प्यार करती हैं वो कोई और नहीं, हाजे के मीर यामीन का बेस्ट फ्रेंड। कशिश ने राजदारी से कहा। कशिश, कुछ भी बुरी बात है, ऐसे नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगाते। किरण ने इसे टोका। इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है मेरी जान। दोनों ही प्यार के मारे हैं और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत के बावजूद भी दूर हैं। कशिश दुखी दिल से बोली। तुम्हें कैसे पता यही है वो लड़की? किरण को इसके इतने यकीन से कहने पे शौक ही लगा। मान लो यही है। कशिश ने एक आंख विंक करते कहा। मुझे नहीं लगता। किरण ने सोचते हुए नफी की। अगर मैं साबित कर दूं तो? कशिश की आंखें किसी ख्याल के साथ चमकी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? किरण अब इसकी तरफ मुकम्मल मुतवज्जे हो गई। बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। यकीन से कहती हूँ। इन दोनों को झुका गई। कैसी शर्त? समीर को कुछ गड़बड़ लगी। वो मैं साबित करने के बाद बताऊंगी, फॉलो में, कहते हुए उठी और इनके करीब जाने लगी। वो दोनों भी होंकों की तरह इसके पीछे चल दिए। अच्छा समीर, अब हाजिक भाई कैसे हैं? बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है ना इनका, बेचारे। इनके करीब जाते ऊंची आवाज़ में समीर से दरियाफ्त किया। वो मुँह खोले से देखता रह गया, जबकि हाजिक के नाम पे अनायशा का दिल बुरी तरह धड़का था। चम्मच हाथ से छूट के प्लेट में गिरा था। वो फ़ौरन कशिश की तरफ बढ़ी, बिना किसी की परवाह किए। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने आपने? किसकी एक्सीडेंट का बोला? अनायशा को अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। ओह अरे हाँ, आप तो इन्हें जानती हैं। हाजिक मेरे हस्बैंड के सबसे क्लोज फ्रेंड। बहुत इतरा के कहती वो सबको भुंचका गई। और वो ठीक है? अनायशा ने डरते हुए पूछा। मे बी ही विल बी बेटर, लेकिन एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है। बहुत मुश्किल से जान बची बेचारे की। बढ़ा चढ़ा के बताती वो अनायशा के आंसू निकलते देख चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी कहती वो वहाँ से बिना किसी की परवाह किए बाहर की तरफ निकलती चली गई, जबकि आदिल मुंह देखता रह गया। ये सब क्या था? बिन बादल के बरसात। बाई। कशिश मुस्कुराते हाथ से इसे बाई करते किरण और समीर के साथ बाहर निकली। देख लिया, अब आ गया यकीन? कशिश ने मुस्कुरा के गाड़ी का दरवाज़ा खोलते फखर से कहा। मानना पड़ेगा, कशिश मैडम की नज़र बाज की नज़र है। समीर ने सराहा। अब आगे की बात सुनो। गाड़ी में बैठते इसने किरण और समीर दोनों को मुतवज्जे किया। देखो, अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो किसी दूसरे की मदद करते हैं। कशिश, नॉट अगेन प्लीज़। समीर इसकी बात एकदम से समझ गया तो गाड़ी का मोड़ काटते इसकी बात पे टोक गया। कितने बड़े मतलब परास, तो अल्लाह इनसे बेइंतहा खुश होता है जो दूसरों को खुशी देते हैं। कशिश ने मुंह बनाते कहा। किरण, क्या चाहती हो तुम? करना क्या चाहती हो तुम? किरण झंझला के पूछा। जाहिर बात है, जैसे तुम्हें और दावर को मिलवाया इस तरह इन दोनों को भी मिलवाना है, और इसमें तुम दोनों मेरी मदद करोगे, समझे? कहते साथ धमकी दी तो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कशिश का ऑर्डर था तो इनकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।
ساحل سمندر پہ بیٹھا اس کا جی چاہا خود کو بھی ان موجوں کے حوالے کر دے۔ حاضر کو پا کے کھونا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بظاہر وہ بالکل چپ تھی لیکن اس کے اندر ایک طوفان تھا۔ آج بھی اسے اس سے فیصلہ لینا تھا، ہاں یا تو ماں باپ یا محبت، اور پھر اس پہ قائم رہنا تھا۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا، اسے ماں باپ چاہیے تھے۔ تھکے ہارے قدموں سے اٹھتی اس نے گھر کی راہ لی لیکن کبھی واپس نہ پلٹنے کے لیے۔ جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔